शाहिद साहब, मुल्क की सियासत में एक हलचल मच गई है राना शमीम के एफिडेविट को लेकर। हुकूमत ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून की साजिश है, प्रोपेगेंडा है। लंदन से सारा नोटराइज करवाया जाता है, जहां से नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज करवाया जाता है। फिर कहा गया है कि ज़ाती ताल्लुकात है नवाज शरीफ के साहब के उनके साथ, माजी में आप लोगों ने ही जज लगाया उनको और आज उनको अपने लिए रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मज़ा का खेज बातें हैं। एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने एक एफिडेविट दिया है। ये उन्होंने सुनी सुनाई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी मेरे सामने ये बात हुई है कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने टेलीफोन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को, जो अभी भी जज हैं उसी हाई कोर्ट में, और उनसे कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो बेल है वो आप इलेक्शन से पहले ना होने दें। और ये रजिस्ट्रार को भी फ़ोन किया और उन जज साहब को भी फ़ोन किया। ये उन्होंने एक हल्फिया बयान दिया है। राना शमीम साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुल्क से बाहर नहीं हैं। उन्होंने बयान दे दिया है। अब ये इतनी मैं इसको एक बड़ी बात समझता हूँ कि एक तो जुडिशरी के मामले में इंटरफियर किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जिसको उनको इख्तियार नहीं था, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफियर किया। ये एफिडेविट में कहा गया है। अब इस बात की तह तक पहुंचना ज़रूरी है। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतराम करता हूं। अगर वो समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट का मामला है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात उससे आगे जाती है। बात ये जाती है कि क्या ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि या चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान उस वक़्त के झूठ बोल रहे हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। इस बात की हकीकत तक पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इन बातों का कोई किसी मंतकी इंजाम पे ये बातें पहुँचें, ताकि कम से कम इस मुल्क के अवाम को हक़ाइक़ तो मालूम हो कि होता क्या रहा है मुल्क के अंदर। सही। शाहिद साहब, क्या आपके जहन में ये सवाल उठा एफिडेविट को देखने के बाद, ये सारी कहानी जो भी बताई गई इस एफिडेविट में, जो वाक़या बताया गया कि जिस जज साहब का नाम लिया जा रहा है, और जब ये सारी समातें हो रही थी कि उन जज को उस वक्त फ़ोन किया गया, वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे, इवन वो उस वक्त इस मुल्क में ही नहीं थे। तो ये सवाल आप लोगों के जहन में आया कि उस जैसे जज को फ़ोन करना और इंस्ट्रक्शंस देना जो उस बेंच का हिस्सा भी नहीं है, इवन कि वो मुल्क में भी नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इस बात की हक़ाइक़ तक पहुँचना ज़रूरी है। ये जब तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे, मेरे पास तो हक़ाइक़ नहीं है, मैं तो सिर्फ एफिडेविट देखा है। हक़ाइक़ सामने आएंगे तो बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। ये इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में सुपीरियर जुडिशरी जो है वो इख्तियारात रखती है सो मोटो, किसी मामले को भी किसी वक़्त ले सकते हैं, और लिया गया है। आपके सामने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद, कि आपने एक अकामा रखा था, लिया था, जिसके लिए आप एक कंपनी के डायरेक्टर बने थे, वो तनख्वाह आपने नहीं ली तो वो आपका एसेट बन गई। कंपनी ख़त्म हो चुकी है लेकिन आपका एसेट बन गई और आपने वो डिक्लेयर नहीं किया। इसके लिए इलेक्शन के कवानीन मौजूद थे कि इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त जाती कि जनाब ये एसेट डिक्लेयर नहीं हुआ, पूरा प्रोसेस चलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया, हुकूमत टूट गई। तो अब तो मामला उससे बहुत ज़्यादा सीरियस है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर ऐनी शाहिद जो है और जो आम आदमी नहीं है, वो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे उस वक़्त, वो कसम उठाकर कह रहे हैं, हलफ उठाकर कह रहे हैं कि जनाब मेरे सामने ये बातें हुई हैं। तो अब इस बात की तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो असरात हैं बड़ी दूर तक जाते हैं। लेकिन बहुत से सीनियर वकीला भी शाहिद साहब ये एक बात कर रहे हैं कि इस एफिडेविट की कोई अहमियत नहीं है। ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाक़या हुआ था, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, वो उस वक्त साकिब निसार साहब उनके पास आए थे, फिर रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शन दी, फिर उस जज को टेलीफोन किया। ये साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। और फिर हुकूमत की इस बात में वज़न नहीं है क्या कि राना शमीम साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से, उनको ख़ुद ज़ाती हैसियत में लगाया गया 2015 में क्योंकि ताल्लुकात थे उनसे, तो वो कह रहे हैं कि माजी में भी इस्तेमाल किया गया जजेस को रिलीफ लेने के लिए और दूसरों को सजाएं दिलवाने के लिए, और आज भी नून लीग ये कर रही है। ये कल से हुकूमत ये बात कर रही है।
जी, ये बड़ी घटिया सी बातें होती हैं। जो चीफ जस्टिस जिनकी बात हो रही है वो भी नवाज शरीफ साहब के लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनकी वालिद की ज़ाती कंपनी के भी वकील रहे हैं, तो ये बातें अपनी जगह पर हैं। एक शख्स जो चीफ जस्टिस रहा हो, हमें उसकी बात पर तो यकीन करना चाहिए ना। जो कह रहा है उसकी बात की तफ्तीश कर लें, अगर वो झूठ बोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप इसको इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते कि जी फलाने की इनसे दोस्ती थी या नहीं थी, या ये हुआ या नहीं हुआ। हमने जो आपके नायब के चेयरमैन भी हमारे ज़माने में ही लगे थे, तो जो हरकतें वो कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो बहुत से लोग लगते हैं, वो आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं बन जाते। लेकिन साकिब निसार साहब भी तो तरदीद कर रहे हैं ना, बेसिस पर वो लगाए जाते हैं। तो तरदीद कर रहे हैं सारे इल्जामात की, तरदीद कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने तरदीद कर दी, दूसरे ने हलफ उठाकर बयान दे दिया है। अब इसकी तय तक पहुंचने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये जिसको मोटो पावर रखती है इस मामले को उठा लें, इस पर एक कमीशन बना दें, जुडिशियल जो भी करना चाहते हैं, मुझे प्रोसेस का पता नहीं है, लेकिन उसको देखें, उसकी तय तक पहुंचे और इनमें से एक आदमी को सजा दें। अगर झूठ बोला गया उसको सजा दें, अगर दूसरे ने वाकई मुदाखलत की उसको सजा दें, ताकि लोगों का एतमाद अदल के निज़ाम पे बहाल हो। शायद साहब 17 नवंबर को बड़ी अहम इम्पॉर्टेंट हेयरिंग होने जा रही है मरियम नवाज साहिबा के बेल केस को लेकर। 10 नवंबर को एफिडेविट पर लंदन में दस्तखत होते हैं। ये असरअंदाज होने की कोशिश है क्या? ये ऑपोजिशन हुकूमत ये बात कर रही है। देखिए, हुकूमत तो हर किस्म की बातें करती रहती है। हुकूमत की क्या बात है, आज झूठ बोल देंगे, कल कुछ और कह देंगे। बात ये है कि जो आदमी अपील कर रहा होता है, जो मुल्ज़िम होता है, मुजरिम, जो भी आप उसको समझें, ये उसका हक होता है, वो कह सकता है जज पे मुझे आप पे एतमाद नहीं है। ये पूरी दुनिया का निज़ाम है, सही। तो उस जज को वहाँ से हटना पड़ता है, वरना इंसाफ का निज़ाम, इंसाफ फिर वहाँ पर मुकम्मल नहीं होता। तो ये भी बात हो सकती थी। अब तो एक इंडिपेंडेंट शख्स ने एक बात उठा दी है जिसमें उसी बेंच के एक जज साहब का नाम आ गया है। बिल्कुल सही। और इस बारे में जो भी हकायक सामने आने चाहिए। कल ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, हुकूमत बड़ी पुरुमीद है, नाराज इत्तेहादियों को भी मना है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की यकीन दहानी करवा ली है। लेकिन अपोजिशन दूसरी तरफ ये कह रही है कि इत्तेहादियों से राब्ते हैं, सरप्राइज़ हो सकता है, हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। क्या कल जो हुकूमत करने जा रही है कामयाब हो जाएगी? हुकूमत कल जो भी करने जा रही है नाकाम ही होगी। और आप कहें जी सुबह कल 11-12 बजे आके जॉइंट सिटिंग कर लें, ये तो मजाक हुआ। फिर हुकूमत खुद कह चुकी है, स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है कि जनाब इस मामले को कंसेंसस से, ये बड़ी कौमी नोयत के मामलात हैं, तो कंसेंसस से ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बड़ी दुरुस्त बात है। हमने उस बात को मान लिया और हमने उसका रास्ता बता दिया जो मरवजा तरीका है कानून बनाने का। उसका ख़त, बड़ा क्लियर ख़त लिखकर स्पीकर साहब को भेज दिया। अगर आप उसको भी इग्नोर करके आप ये अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पर ये पास करना चाहते हैं, तो कल कोई और हुकूमत आएगी, वो अददी बर्तरी की बुनियाद पर ये कानून वापस कर देगी, तो फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का। इसीलिए जो चीज़ें मुस्तकिल होती हैं, जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती, जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो हर एक पे असरअंदाज होते हैं, वो हमेशा कंसेंसस के साथ मुत्तफिका तौर पर उनको पास किया जाता है। उनको उजलत में और धौंस धांधली के जरिए वो चीज़ें पास नहीं होती। आप लोगों को डर है, खौफ है, आप लोग डरते हैं, ना जाने क्यों। आप लोग, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक जगह खिताब किया और कहा कि ऑपोजिशन डर रही है मशीनों से, जी, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग। जी, हम नहीं डर रहे, पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान ने मशीनें देखी हैं, पाकिस्तान ने RTS भी देखा है। आज लोग महंगाई से डर रहे हैं। वो कहते हैं जो इलेक्शन चोरी हुआ 2018 में, आज हम वो भुगत रहे हैं। तो कल जब आप मशीनें लगा देंगे तो पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन गैर जानिबदार होगा, कौन सा फेयर इलेक्शन होगा? परेशान तो लोग हैं।